अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मैथमेटिक्स में, जैसा कि आपने पढ़ा होगा या शायद ट्यूशन्स में, ये प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर, इसके बारे में हम बताएंगे, या हम कहेंगे फ़िलहाल एक फेस वैल्यू ऑफ ए नंबर। और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है? तो बेटा, जब हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, ये होता है द द पोजीशन, अगर हम कहेंगे ऑफ ए नंबर, ऑफ ए डिजिट, द पोजीशन ऑफ ए डिजिट, किसी डिजिट की जो पोजीशन होती है इन ए गिवन नंबर, इन ए गिवन नंबर। डिजिट जो होता है उसकी किसी गिवन नंबर में क्या पोजीशन है। जैसे कि ये ऑलरेडी आपको पता भी होगा, पढ़ा भी होगा। मैं अगर लिखूंगा 35217, तो मुझे यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ नीचे 5 का मुझे देखना है प्लेस वैल्यू। मैं लिखूंगा प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। तो वो आएगा बेटा, पहले हम बताएंगे कि ये डिजिट जो है ये कौन सी पोजीशन पे है। जैसा अगर हम देखेंगे पोजीशन इसकी, तो ये वन्स, टेन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, यानी ये थाउजेंड पोजीशन पे है। हम लिखेंगे फिर 5 और इसके आगे जितने डिजिट हैं उतने जीरो हम डालेंगे, तो दिस बिकम्स द प्लेस वैल्यू। सिंपल सी बात है। इसी तरह से फेस वैल्यू की बात अगर हम करेंगे, फेस वैल्यू इट इज द वैल्यू ऑफ गिवन नंबर। जो गिवन नंबर होगा उसका जो वैल्यू होगा, जैसे कि नंबर जो उसका वैल्यू होता है वही इसका फेस वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा 3124। अगर मुझे चाहिए फेस वैल्यू ऑफ 2, वो तो 2 ही आएगा। जैसा कि 2 यहाँ पर है, हालांकि ये 10th प्लेस पे है, लेकिन इसका फेस वैल्यू जो है वो तो यही 2 है, ये चेंज नहीं होगा। बस इतनी सी ज़रा सी बात थी थोड़ी, ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखना है, मैं कहूँगा यहाँ पर आपको पता है प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, जैसे हमने पहले हम बताएंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, क्योंकि प्लेस वैल्यू चार्ट जो होते हैं बेटा वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और दूसरा होता है इंटरनेशनल। पहले हम इंडियन की बात करेंगे। इंडियन में क्या होता है, देखिए बेटा, अगर हम बताएंगे यहाँ पर हम लिखेंगे पहले, ये होता है सबसे पहले इसमें पीरियड आता है, उसके बाद नंबर आता है नीचे। तो इस पीरियड में हम क्या कहते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में देखो पीरियड्स क्या होते हैं। एक पीरियड होता है वंस का, एक होता है थाउजेंड्स का। ये याद रख लीजिए, वंस का अलग, थाउजेंड्स अलग होता है, लैक्स का अलग होता है, करोड़ का अलग होता है। अगर हम इनको अलग अलग अब करेंगे, डिवाइड करते हैं, तो वंस पीरियड में आते हैं अलग अलग क्लासेस। जो एक होता है, जैसे कि आप लिखते ऑलरेडी लिखते हैं वनस, टेनस, हंड्रेड्स, तो वनस पीरियड में आते हैं तीन क्लास, यानी वनस, टेनस, हंड्रेड्स। थाउजेंड पीरियड्स में आते हैं दो क्लास, यानी इसमें आता है एक 1000, दूसरा आता है 10,000, 1000 और 10,000। लैक्स में आते हैं बेटा, इसमें भी दो क्लास आते हैं, एक है लैख खुद, दूसरा है 10 लाख। और लास्ट में जो करोड़ वाला पीरियड आता है, इसमें आते हैं करोड़ और 10 करोड़। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर कोई नंबर लिखेंगे रैंडमली, आप नीचे लिख सकते हैं नंबर 25136742 1। ठीक बेटा, तो अब इस नंबर को अगर हम देखेंगे, ये जो बड़ा नंबर मैंने यहाँ पर लिखा, ज़रा इसको हम नीचे लिखेंगे। क्या हमने लिखा 25136742 1। ठीक, तो इसमें क्या आता है बेटा, अब यहाँ पर ये जो नंबर आ गया है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे पहले ये 10 करोड़, 10 लाख, यानी 1 से लेके 10 करोड़ तक नंबर आता है। इसका मतलब ये 10 करोड़ तक है। तो अगर हम कहेंगे इसको, अगर हम इसको वर्ड्स में पढ़ेंगे, तो ये आता है 25 करोड़ 13,67,421, क्योंकि इसमें जो पीरियड्स आए वो आए वनस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़, 1 2 3 4, 4 पीरियड। अब ये 4 पीरियड्स में डिवाइड होता है। एक है 25, दूसरा है 13, तीसरा है 67 एंड चौथा है 421। तो अगर हमें पता है कि इसमें हम कैसे फिर यूज़ ऑफ कॉमास, कॉमा हम कैसे यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट। जैसे पढ़ा होगा आपने कि अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ कॉमास हम कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, पहले हम लिखेंगे 25,
25 क्योंकि ये अलग ये है पीरियड अलग है, ये 25 करोड़। उसके बाद 13 जो है ये लैक्स जो है, इसमें 1 और 3 आता है, 1 और 3 यानी 13, ये जो 13 आता है ये आता है लैक्स में, तो ये अलग पीरियड है 13 लाख। उसके बाद थाउजेंड्स में आता है 6 7, तो ये थाउजेंड्स का पीरियड अलग है 67,000। और लास्ट में वंस पीरियड जो है इसमें 3 डिजिट आते हैं 421 421। तो इस तरह यूज ऑफ कॉमास होता है अप्रोप्रिएटली। 25 लाख कामा 13,000 25 करोड़ सॉरी कामा 13 लाख कामा 67,421। इस तरह हम कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब इसको अब कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं खुद उसकी एग्जाम्पल के तौर पर। इसी तरह एक दूसरा होता है बेटा इंटरनेशनल, वो भी आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो आप इसको अच्छे से फिर से देख लीजिए, आपका ये रिवाइज हो जाएगा। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, और इसमें क्या आता है, इसमें भी हम पहले पीरियड लिखेंगे यहाँ पर, और पीरियड भी ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने अभी डाला, लेकिन इसमें आता है पीरियड सेम, पहला वन जो आता है, दूसरा जो आता है बेटा वो आता है थाउजेंड्स का, और तीसरा जो आता है वो आता है मिलियंस का। मिलियंस इसमें यूज होते हैं। और वनस में आपके 3 कैटेगरीज हैं, एक है वनस, टेन्स, हंड्रेड्स, 3 क्लासेस, वनस, टेन्स, हंड्रेड्स। थाउजेंड्स में आता है बेटा 1000, 10,000, और उसके बाद आता है 100,000। लाख नहीं कहेंगे, 100,000 यहाँ पर हम लिखते हैं 100,000। और मिलियंस में आता है बेटा मिलियन, यानी 1 मिलियन, उसमें आता है 10 मिलियन, और उसमें आता है 100 मिलियन, ये क्लास आता है। अब अगर हम नंबर्स की बात करेंगे, इसमें नंबर डालेंगे, तो कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं 2 3 6 9 1 0 7 8 4। ठीक है बेटा, अब ज़रा इस नंबर को हम यहाँ पर लिख लेंगे नीचे, वी विल राइट 2 3 6 9 1 0 7 8 4 लिख लिया। अब ज़रा यहाँ पर हम यूज़ ऑफ कॉमास कैसे करेंगे, कॉमा जो है इनको हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, देख लीजिए, पहले आपके पास से पहला यहाँ पर अगर हम पीरियड देखेंगे, पीरियड यहाँ पर हमारे पास है, हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। वनस पीरियड है, तो वनस पीरियड में आपके 3 क्लास हैं, वनस, टेनस, हंड्रेड्स। तो इसमें जो डिजिट आता है 487, वही 487 जो है इसके बाद 3 को छोड़ के कामा यहाँ पर। ठीक है बेटा, उसके बाद थाउजेंड्स का पीरियड है, इसमें आता है 1000, 10,000, 100,000, यानी इसमें 3 डिजिट आते हैं 019। तो यहाँ पर है 019, इनको छोड़ के फिर कामा डालेंगे, तो इसके बाद जो बचता है ये है मिलियंस का पीरियड, दैट इज मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 632। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको हम कैसे पढ़ते हैं बेटा, इन नंबर्स में हम यहाँ पर पढ़ते हैं इसको, ये आ गया अब 236, यानी इन नंबर्स, इन वर्ड सॉरी 236, ये क्या बन गया बेटा 236 मिलियन। ठीक, उसके बाद यहां पर है 910, ये आता है हमारा 910,000, 910 910, ये आता है 910,000, यानी 910,000, इसमें अब हजार आता है, इसमें लाख नहीं आता है। उसके बाद लास्ट में 784। तो ये आपका बनता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे हम लिखते हैं नंबर्स को, पीरियड्स में कैसे डालते हैं, यहाँ पर ऊपर मैंने लिखा है पीरियड्स क्या होता है। अब इस उम्मीद है बेटा आप इसको रिमेंबर कीजिए, अच्छे से पढ़िए घर में, और फिर से प्रैक्टिस कीजिए, जैसे कि आपका पहला चैप्टर है उसमें ये आता है, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रहा होगा और समझ भी आया होगा। ओके, थैंक यू।